मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। देखो, विज्ञान में ये सबसे अलग और सबसे अच्छा लेसन है। इसके अंदर आप पढ़ोगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं को कितने प्रकार में बांटा गया है, किस प्रकार से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है, और उसके अलावा रासायनिक समीकरण जो लिखे जाते हैं उन समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है, संतुलित किया जाता है। लेकिन इस पाठ की शुरुआत में आपको एक चीज पता है, हम एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसका नाम है पदार्थ, है ना। पदार्थ यानी जिसे अपन बोलते हैं मैटर। पदार्थ क्या होता है? तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसका खुद का क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है। और पदार्थ जो होता है, पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है। आप जानते हो तीन अवस्थाओं को। उन तीन अवस्थाओं में एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी कौन सी होती है, गैस अवस्था पाई जाती है। ये अवस्थाएं हैं पदार्थ की, है ना। और एक चीज और, ये हम अवस्थाएं जो बोल रहे हैं ये भौतिक अवस्था कहलाती है। यानी पदार्थ के अंदर जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, जिसमें पहला कहलाता है जिसे कहा जाता है भौतिक गुणधर्म। क्या कहते हैं? भौतिक गुणधर्म। और दूसरा नाम आता है इसका, वो आता है रासायनिक गुणधर्म। यानी एक पदार्थ के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। ठीक है। भौतिक गुण किसे कहेंगे? तो एक पदार्थ आपको दिया और कहा कि अब इसके गुण बताइए, भौतिक गुणधर्म बताइए। तो भौतिक गुणों में मुख्य रूप से क्या होती है, सबसे मेन आती है ये चीज कि उस पदार्थ की अवस्था कैसी है। देखो, भौतिक गुणों में पहला आता है अवस्था, किस तरह से दिखाई देती है। ठीक है। दूसरा होता है उसका रंग, यानी वो पदार्थ कौन से रंग का है, किस तरह का है। अगर उसमें कोई रंग नहीं है, वो सफेद रंग का दिखता है, तो आप कह सकते हो वो एक रंगहीन है। बाकी अलग अलग प्रकार से कलर के रूप में दर्शाया जा सकता है। तीसरा इसका भौतिक गुणधर्म होता है वो है गंध, मतलब स्मेल। उस पदार्थ के अंदर किस प्रकार की गंध आ रही है उसके द्वारा भी पदार्थ को पहचाना जा सकता है। तो देखो, अवस्था, रंग और गंध। इसके अलावा इसके अंदर भौतिक गुणों में हम इस गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, हिमांक, इन शब्द का भी उपयोग करते हैं। और जल में विलेयता, कि भाई वो पदार्थ जो है वो जल में विलय है या नहीं है। ये सब चीजें पदार्थ के भौतिक गुणों के अंतर्गत आती है। गलनांक क्या होता है? गलनांक पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, तो वो ताप। क्वथनांक द्रव जो निम्नतम ताप पर जब किसमें वाष्प में परिवर्तित होना शुरू होता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। हिमांक वह न्यूनतम तापमान जिस पर एक द्रव किसमें परिवर्तित होता है, ठोस में बदलता है। तो ये सब चीजें, प्रक्रियाएं जो होती है वो सारी प्रक्रियाएं हम भौतिक गुणों के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है। और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब रासायनिक क्रिया करता है तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। जैसे अब आपने नाम सुना होगा, ये अपन इसमें ही पढ़ेंगे। एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन, एक होता है दहन। दहन का मतलब होता है पदार्थ को जलाना, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है। इसके अलावा जैसे विद्युत अपघटन, पदार्थ का अपघटन करते हैं तो क्या होता है। इसी प्रकार से ऊष्मा से संबंधित अभिक्रियाएं होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, है ना, या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये सारे गुणधर्म जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? रासायनिक गुणधर्म के अंदर आते हैं।
ठीक है। तो इस पाठ की शुरुआत में आपको सबसे मेन चीज तो ये सब ध्यान रखना है पहले कि भाई ये पदार्थ जो होता है, पदार्थ में ये दो प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, एक होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम लेते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहला आता है भौतिक परिवर्तन। अभी हमने लिया भौतिक गुणधर्म, तो उससे रिलेटेड भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। इसका सबसे पहला पॉइंट यही है। और उसके भौतिक गुण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाएंगे। अब आप एक बताओ, एक पदार्थ है ठोस अवस्था में, और वो ठोस अवस्था वाला पदार्थ अगर अपन द्रव में चेंज कर दें तो उसके भौतिक गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्योंकि ठोस है, ठोस में कणों के बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम द्रव में उसे चेंज करते हैं तो पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान या खाली जगह जो होती है वो बढ़ जाती है, गैप आ जाता है कणों के अंदर। तो जब पदार्थ की अवस्था चेंज हो गई है ना, तो अवस्था चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि वो पदार्थ जो होता है वो अपने गुणों में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। और वो भी गुण कौन से, भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसमें ये कहते हैं कि इस परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था, क्या भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आता है। देखो क्या दे रहा है कि एक पदार्थ है जिसकी आपने अवस्था चेंज की है, और चेंज करते हैं तो उसके अंदर भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आ रहा है ना। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन तो आ गया, लेकिन इसमें एक लाइन सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि जो ये अवस्था चेंज जिसके कारण हो रही है, जो कारक इसके लिए उत्तरदायी होता है, अगर हम उस कारक को हटा दें तो पदार्थ वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। यानी इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ जो होता है वो केवल इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। देखो इसके गुण दिए गए हैं, गुणों में किसके भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। गुणों में सबसे पहला यही है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। किसमें आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें नया उत्पाद नहीं बनता, और तीसरा यह एक अस्थायी परिवर्तन है। देखो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। इन 3 पॉइंटों से ही अपन समझ सकते हैं, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अपन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास बर्फ है, बर्फ का सूत्र क्या लिखते हैं, H2O।
ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। ठीक है, अब आप इसको गर्म करो। क्या करते हैं? बर्फ है, इसको थोड़ा सा ताप दीजिए, यानी क्या करते हैं? गर्म करने पर। अब परिवर्तन का कारण क्या है? गर्म करना। गर्म करने पर ये किस में बदलेगा? द्रव H2O में। देखो, ठोस अवस्था थी और ये द्रव में बदला है। द्रव का मतलब हम यहां पर ले सकते हैं जल। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था आई? द्रव आई। जब आपने बर्फ को गर्म किया तो गर्म करने पर हम देख रहे हैं कि ये बर्फ जो होती है वो जल में परिवर्तित हो रही है, लेकिन सूत्र तो अपना सेम ही है। क्या है? H2O। ये भी H2O है ना? अब आप क्या करो, ये जो जल है, इस जल को और हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो जब इसको और गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को अपन वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। और ये किस में बदलता है? वाष्प में। अब वाष्प में बदल रहा है, लेकिन सूत्र तो क्या है अपना? H2O है। तो H2O है, ये कौन सी अवस्था आई? गैस या वाष्प अवस्था आई। तो आप देख रहे हो कि पहले हमने इसको गर्म किया तो गलनांक आया, फिर इसको वाष्प में बदला, वाष्पन या क्वथनांक आता है, लेकिन इन सब में जल का सूत्र तो सेम है, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, और ये देखो, ये कह रहा है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर वो पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। यानी जैसे ही हम इसको वापस वाष्प को संघनन करते हैं, वाष्प का क्या करते हैं? संघनन, तो ये किस में बदल जाएगा? द्रव में, वापस पुरानी अवस्था में आ जाएगा। यानी इसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठीक है, और फिर इसको जल दिया है, जल को भी वापस अपन क्या करते हैं? ठंडा करेंगे। यानी यहां पर वर्ड क्या आएगा? हिमांक। तो ठंडा करेंगे तो ठंडा करते ही ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? वापस ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो ये कह रहा है यहां पर कि ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन का कारण हटाने पर वो पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। देखो क्या कह रहा है कि परिवर्तन, दूसरा नया उत्पाद नहीं बनता, और तीसरा ये एक अस्थायी परिवर्तन है। स्थायी नहीं होता है, अपने आप ही जल अलग अलग अवस्थाओं में बदल रहा है। और इसके कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। ये पहला, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे लोहे का चुंबक बनना। ठीक है, और एक दिया गया है नौसादर, जिसे अपन कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। और ये आपने पढ़ा होगा ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ऊर्ध्वपातन की क्रिया का मतलब समझते हो ना? बिना द्रव में बदले ठोस को किस में परिवर्तित करना? गैस में परिवर्तित करना। ठीक है, लेकिन वो गैस में बदलता है तो पदार्थ वही रहेगा, और जैसे ही उसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर वो वापस बिना द्रव में चेंज हुए किस में आ जाएगा? ठोस अवस्था में बदलता है। तो ये नौसादर इसका उदाहरण है। और चौथा है शक्कर का जलीय विलयन। अब इन सभी क्रियाओं में नया पदार्थ नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। जो पदार्थ है वही रहेगा, और उसकी अवस्था का कारण हटाते ही वापस पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। तो ये पहला परिवर्तन है जिसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जो इसका बिल्कुल उल्टा है। एक तो क्या होता है कि ये परिवर्तन, हमने जैसे ये 3 पॉइंट लिखे हैं ना, इसका बिल्कुल उल्टा आएगा। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुणधर्म चेंज नहीं होते हैं, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर ये होगा। तो दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब क्या होता है ये? तो इसमें हम पहली चीज तो ये लिखेंगे
कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ जो होता है वह किसमें दूसरे पदार्थ में चेंज होगा, पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, अर्थात पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं, क्योंकि जब वो पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाएगा तो चेंज होने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो इसके गुणों में, इसके जो गुण है, इसके गुणों में सबसे पहला गुण यही कहता है कि इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता है तथा नए उत्पाद का निर्माण होता है। और इसमें एक और लाइन ध्यान रखिएगा, यह आवश्यक नहीं है कि पदार्थ का प्रारंभिक यानी परिवर्तन के बाद प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, यानी एक बार एक पदार्थ को हमने चेंज किया है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वापस हमें पहला वाला पदार्थ प्राप्त हो, ठीक है। ये तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, यह एक क्या है, स्थायी परिवर्तन है, वो था अस्थायी परिवर्तन और ये कौन सा है, स्थायी परिवर्तन है। और इसमें भी यही है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः पदार्थ प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। क्या कह रहा है कि परिवर्तन का कारण अगर अपन हटाते हैं तो परिवर्तन का कारण हटाने पर वो पदार्थ वापस हमें प्राप्त हो, ऐसा कोई संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल है कि जैसे कार्बन है, कोयला, ठीक है, इस कोयले का अपन क्या करते हैं, दहन करते हैं, यानी कोयले को आप जलाओ, ठीक है, तो दहन करने पर इसके अंदर कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब अभी अपन ने लिया ना रासायनिक गुणों में दहन, तो जब हम कोयले को जला रहे हैं तो जलाने पर वह किसमें परिवर्तित हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब क्या ये संभव है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम कोयला प्राप्त कर सकें, नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये रासायनिक परिवर्तन यही चीज कह रही है कि जैसे कार्बन है, इसको दहन करते हैं, दहन करने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। इसको अपन कार्बन को किसके रूप में लिखते हैं, कोयले के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और यहां पर अपन लिखते हैं दहन, दहन का मतलब वायु की उपस्थिति में इसे जला रहे हैं। तो देखो पहले ये कोयला ठोस अवस्था में था, ये परिवर्तित हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी उसमें भौतिक परिवर्तन तो हो रहा है और भौतिक परिवर्तन के साथ साथ इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है कि वो पदार्थ दूसरे उत्पाद में चेंज हो रहा है ना। तो ये कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने इसमें
क्या किया है, परिवर्तित किया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि परिवर्तन के बाद प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, यानी CO2 से दोबारा हम कार्बन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो दो मुख्य रूप से परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जिसमें हम कहते हैं कि पदार्थ की अवस्था चेंज होती है, लेकिन अवस्था के साथ साथ हम इसमें बताते हैं कि परिवर्तन का कारण हटाने पर वो पुनः हमें प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें भौतिक अवस्था के साथ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी उसके रासायनिक गुणों में चेंज होगा, नया उत्पाद बनेगा, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि वह उत्पाद या वह पदार्थ जो हम चेंज कर रहे हैं उसको वापस नए मतलब पुराने प्रारंभिक पदार्थ में परिवर्तित कर सकें। ठीक है ना, तो ये दो इसके अंदर मुख्य रूप से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ये दो परिवर्तन पढ़े। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, धन्यवाद।